हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे से। तो फ़िलहाल इस टाइम मैं जग चुकी और मैं लग जाऊंगी अपने पढ़ाई में। जो मेरा टारगेट है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, आर का, और फिलहाल सीटेट का भी तैयारी साथ साथ चल ही रहा है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। और फिलहाल आप लोग के सवालों के कुछ जवाब इसमें देती चलूँगी, तो वीडियो अपना देखते रहिएगा पूरा ही। तो फिलहाल इधर मैं टेबल को पहले क्लियर कर ली, उसके बाद शूट करी। तो इधर सारा टेबल मतलब पहले से बहुत भरा रहता है, जो मैं हमेशा दिखाती हूँ, लेकिन इस बार पहले मैं क्लियर करी फिर दिखाई। तो चलते हैं लूसेंट पढ़ते हैं। जो दोनों का मुझे एक एक टॉपिक पढ़ना है, जो जियोग्राफी है और पॉलिटी है, दोनों का एक एक टॉपिक पढ़ूंगी, क्योंकि लूसेंट बुक को मुझे पूरा कंप्लीट करना है। तो टारगेट तो है कि अप्रैल तक करूँगी, लेकिन शायद एक एक टॉपिक पढ़ रही हूँ तो करने की संभावना नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँ, इसलिए आराम से स्लो स्लो पढ़ रही हूँ, ताकि अच्छे से याद होता चले, दिमाग में घुसता चले। तो ऐसे ही चल रही है हमारी पढ़ाई। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो सीटेट का मैं नोट्स दे रही हूँ, पीडीएफ लिंक दे रही हूँ, तो वो पेपर फर्स्ट सेकंड सारे का वो सिलेबस है जो एक ही है। और जुलाई का हो या फिर कभी भी सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर पहले का हुआ है, सारे का सिलेबस एक ही है, चेंज नहीं हुआ है। इसलिए अभी जो मतलब टॉपिक है वो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड वही होता है। सेकंड का थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सिलेबस सेम है। और बाकी सेकंड पेपर में चूज़ करना रहता है एसएसटी एंड मैथ एंड साइंस। तो फिलहाल वो सेकंड पेपर के लिए है, तो उसमें अलग से अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। और इसमें जो है पेडागोजी है, तो वो सबके लिए है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए सेम है, और सारे सिलेबस एक ही है। जुलाई में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी वही है, वही होता है, बस कि सेकंड पेपर में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट की अपेक्षा, लेकिन सब यही रहता है, पेडागोजी ही रहता है। और ये मैं लेट्स लर्न से ही अपना ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाई हूँ। तो आप लोग अगर उस चैनल को फॉलो करते हैं या फिर उससे तैयारी करते हैं तो ज़रूर आप लोग को पता होगा। तो वहाँ पेपर फर्स्ट सेकंड सब एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जुलाई के लिए भी है, क्योंकि सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ है सीटेट का। जब से सीटेट आया है तब से शायद यही सिलेबस चलता आ रहा है। अब पता नहीं कब चेंज होगा नहीं होगा, ये कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी जो चल रहा है वह यही है, तो अपना चलता रहेगा। और फिलहाल देखिए मेरा लूसेंट कंप्लीट हो गया, जो मैं जियोग्राफी का एक टॉपिक पढ़ी और एक टॉपिक पॉलिटी का। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं चलती हूँ टारगेट नोट करती हूँ, क्योंकि अभी टारगेट मैं 20 डेज़ वाला नोट करूँगी, जो मैं पहले छोड़ी थी, क्योंकि पॉलिटी तो चल रहा है। इससे मेरा जब टारगेट पढ़ रही हूँ तो बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल अभी नोट करने के बाद देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक मिला हुआ है। तो अभी मैं पॉलिटी का नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं पॉलिटी पढ़ ही रही हूँ, तो मैं लाइन से पढ़ने वाली हूँ, बीच से जाकर पढ़ो तो छूट जाता है। तो अभी जो है उसको मैं अभी बाद में पढ़ने वाली हूँ। अब सुबह हो चुका है तो इसको मैं रखूँगी। अब चलती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, जो घर में बहुत सारे काम थे, जो सारे करने के बाद अभी मैं चाय वाय बनाने लगी। जो सुबह सुबह सब काम कर लो उसके बाद चाय वाय पियो, थोड़ा दिमाग सही हो जाता है। सुबह से जग जाओ तो और दिमाग दूसरा ही रहता है, पढ़ पढ़ के सर दर्द होने लगता है। तो फिलहाल चाय बनाई, उसके बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का भी आइटम ले लेती हूँ, साथ साथ खाती पीती रहती हूँ। और बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बच्चे मेरे ऑलरेडी दूध पी चुके हैं, तो उन सबको मैं सबसे पहले करा लेती हूँ जो काम उनका रहता है। उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, जो मैं हमेशा आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये भी बना रही हूँ ग्रीन टी, जो हस्बैंड के लिए है। तो साथ साथ फिलहाल आ जाएँ तो अपना पी लेंगे, नहीं तो फिर मल्ली मैं ही पीती रहती हूँ। तो फिलहाल साथ साथ हम लोग का चाय नाश्ता रेडी हो गया, जो मेरी बेटी आ गई, मम्मा क्या क्या खाने को निकाली हो। जो ऐसा ही चल रहा है हमारा आज का रूटीन, तो देखते रहिए आगे भी। और फिलहाल जो लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में पढ़ाई करनी है, अगर कोई जॉब लेना है तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। फिलहाल एक बच्चे हो, दो बच्चे हो, बच्चों के साथ कितने भी बच्चे हो, वो परेशान ही करते हैं। एक रहता है जिसका वो भी कहता है कि हम परेशान हो गए हैं, दो रहता है वो भी यही कहता है कि परेशान हो गए, लेकिन उसी में अपना टाइम निकाल के पढ़ाई करना पड़ता है। मतलब अगर हमें जॉब पानी है, सिलेक्शन लेना है, तो कैसे भी करके अपना टाइम निकालिए, पढ़ाई करिए। फिलहाल देख सकते हैं, अब मैं शेयर करती ही रहती हूँ कि मैं कैसे अपने बच्चों को अपना मैनेज करती हूँ, कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ। तो देख के कुछ आइडिया ले सकते हैं और वैसे भी अपना टाइम निकाल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं लोग। तो बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आता है, जिससे मुझे भी पता चलता है सबका सिचुएशन सेम ही है, बस वही है, थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ता है। और दिखाइए,
अगर सिलेक्शन चाहिए तो हिम्मत दिखाना पड़ता है। जो मैं फ़िलहाल एकदम दिमाग में बैठा ली हूँ कि मुझे सिलेक्शन चाहिए इस बार, इसलिए मैं एकदम कैसे भी करके मैं भी बहुत थक जाती हूँ। मन नहीं होता है कि अब नहीं पढ़ूँगी, मैं भी सो लेती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, अब तो मैं सुबह का भी जगने का प्लान कर ली हूँ और सुबह डेली जग रही हूँ। क्योंकि सुबह जगने का एकदम मेरा मन नहीं होता था, और सुबह शाम को मैं कितना भी पढ़ लूँ, सुबह जल्दी नहीं जगती थी क्योंकि मेरी आंखों से पानी गिरता था सुबह जगने से। लेकिन अब जो भी हो, कोई बीमारी आए, कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन सब मैं फेस करूँगी, क्योंकि सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है। जिसे भी सुनो बोलता है सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है, सुबह पढ़ाई अच्छे से होता है, फ्रेश माइंड रहता है। ये बात सही है। जो अगर सुबह जो पढ़ लो वो लगता है कि याद हो रहा है, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि एकदम शांति माहौल, और सुबह सुबह जगने से दिमाग और ऑलरेडी फ्रेश रहता है जो दिन भर की अपेक्षा। क्योंकि दिन भर इधर उधर की बातें तो क्या क्या चलता रहता है, लेकिन सुबह उठो तो अलग माइंड रहता है। इसलिए मैं सुबह का ठान ली हूँ कि सुबह जगना है, सुबह पढ़ना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो ऐसे ही मैं अपना सिचुएशन शेयर करती रह रही हूँ, कैसे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे जॉब करनी है, इसमें एक पोस्ट चाहिए। फिलहाल मेरा तो टारगेट है कि आरओ में एक पोस्ट चाहिए, लेकिन अब किस्मत भी कुछ होता है, लक भी होता है, बाकी तो अपनी मेहनत जारी है। क्योंकि मेहनत और किस्मत सब साथ दे तो हो ही जाएगा, नहीं देगा तो अपनी मेहनत तो जारी है, देखा जाएगा। लेकिन एकदम पूरी मेहनत के साथ जुटी हुई हूँ कि इस बार अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम निद दूँ, क्योंकि दोबारा मौका इतना जल्दी नहीं मिलता है, आरओ का इतना जल्दी जल्दी फार्म नहीं आता है। तो री एग्ज़ाम होके जो दूसरा मौका मिल गया है तो अच्छा ही है। तो हमें तैयारी में लगे रहना चाहिए, और आप लोग भी फार्म भरे हैं तो मन से लगिए तैयारी में, और सीटेट की भी तैयारी करते रहिएगा। जो लोग कितनी बार भरे हैं, कितनी बार नहीं निकला है, तो लगे रहिए, क्योंकि ये लास्ट दीजिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या पता सिलेबस चेंज हो नहीं हो, वैसे तो संभावना है चेंज होने की, लेकिन क्या पता। तो फिलहाल हमारा भी सीटेट का भी साथ साथ चल रहा है, जो मैं आप लोग के साथ नोट्स भी शेयर करती रहती हूँ, और लिंक भी प्रोवाइड करवा ही दी हूँ कि अगर वहाँ से आप लोग को नहीं मिल रहा तो यहाँ से डाउनलोड करके अपना तैयारी में लग जाइए। तो और फिलहाल जो मेरा 2 अदर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस और मैथ और संस्कृत, इस सब का भी मैं साइड रखी हूँ। बाकी जो पढ़ रही हूँ वो मैं शेयर कर ही रही हूँ। उसके बाद इतना सब पढ़ाई करते करते फिर मैं अपना नोट्स बनाई, जो दोपहर में भी टारगेट का था उसको नोट बनाई। नोट करने के बाद उसका मैं फिर रिवीजन करी। राइटर थे, लेखक थे, पुस्तकें थी, लेखक थे, तो ये सब फिर रीडिंग भी कर ली, एक रीडिंग। उसके बाद फिर खाना पीना बनाने में लग गई, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग चुका है और हमें भी लगा हुआ है। तो अपना खाएंगे पिएंगे, फिर बच्चों को सुलाएंगे, फिर लगेंगे अपने पढ़ाई में, जो मैं हमेशा अपना शेयर करती रहती हूँ। डेली का व्लॉग, डेली का रूटीन, तो सुबह से शाम तक का मैं फुल रूटीन दिखाने वाली हूँ, जो मैं करती रहती हूँ, जैसे मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। तो फिलहाल आज है छुट्टियाँ बच्चों की, तो इसमें मैं 2 बार पढ़ाई कर लेती हूँ। जब भी इस तरह स्कूल छोड़ के आती हूँ तो सेम टाइम लेने जाना होता है, काम करना रहता है बीच में, तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब भी घर पे रहते हैं तो काम छोड़ के मैं बीच में एक बार पढ़ाई भी कर लेती हूँ। अपना जो भी शॉर्ट नोट्स कुछ रहता है तो बना लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो अपना टारगेट का भी कुछ नोट करी, फिर उसके बाद उसका भी बना ली और उसका रीडिंग भी कर ली। और इधर मैं खाना वाना सब बना के रेडी कर ली। जो ऑलरेडी सब्जी मैं रात का ही रखी थी, पनीर की सब्जी, और रोटी बस सेकना था, बस सेक ली। तो बच्चों को पसंद आता है पनीर की सब्जी, तो वो मैं रखती हूँ। जब भी मैं शाम को बनाती हूँ, सुबह ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना रहता है, अच्छा लगता है उन सबको। तो बच्चों की खुशी के लिए सब चलता है। तो इधर बेटी मेरी पढ़ रही थी, जो किचन में भी पहुँचे कॉपी लेके, मम्मी क्या है ये, क्या है ये, क्या। क्योंकि बच्चे जब पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन को टालना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए, जो मैं हमेशा देती रहती हूँ। और कहीं भी काम भी करती रहो तो मैं पूछती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, ताकि बच्चे ना खेल खेल में बहुत अच्छा सीखते हैं। ओरली ऐसे पूछते रहो, जितना बुक से रटा के पढ़ाओ उतना नहीं सीखेंगे, जितना ओरली ऐसे खेलते कूदते पूछो पढ़ाओ तो वो सीख लेंगे। तो इधर सुबह कूलर भी निकाले, इसको बढ़िया से क्लीन करे। जो ये भी एक काम था, बहुत बड़ा काम रहता है। कार्टून में पैक था, तो पैक ही लगता है कि गंदा हो जाता है, धूल जम जाता है, तो फिर उसको निकाल के साफ़ करे। जो आज कूलर चलाने की व्यवस्था हो रही है, गर्मी पड़ने लगी। जो रात में उतना गर्मी नहीं है, फिलहाल तो ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है दोपहर के टाइम में। तो बच्चे चिल्ला रहे मम्मी कूलर चलाओ, कूलर चलाओ। हम चलो लगा ही देते हैं, तो वही लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं। जो बच्चे हैं कितना खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, कूलर चलने वाला है, तो उन सबकी खुशी अलग ही है। तो फिलहाल मैं बच्चों को अब सुलाने चल दी। जो मेरा एक बेटा है अभी भी बॉटल से दूध पीता है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी पीता है तभी सोता है। तो फिलहाल फाइनली मेरे बच्चे सो चुके हैं, मैं चल दी अपने पढ़ाई के लिए। जो अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ, तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक छोड़ी हूँ वहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको भी मैं फिक्स करी हूँ, दिन में पढ़ने का अपना टाइम सेट करी हूँ। अपने हिसाब से जितना हो सकता है मैं अपना टारगेट बनाती हूँ कि इस टाइम मुझे ये करना है, इतने घंटे में मुझे ये पढ़ना है। लेकिन फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन प्रॉपर कभी फॉलो होता नहीं है, कभी होता है, ऐसे हो जाता है। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। लेकिन जो भी टारगेट है उसको पूरी कोशिश करें करने की, और जो मैं करती हूँ, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है कि बस मुझे पढ़ना है, ये दिमाग में चलता है हमेशा।
जो नींद भी चैन की नींद नहीं आती है, हमेशा टेंशन लगा रहता है कि अरे मैं पढ़ी नहीं, मुझे ये पढ़ना है। नींद भी अगर सो ना तो एकदम सुकून वाली नींद नहीं आता है। अचानक से नींद खुलेगा कि हाँ मुझे पढ़ने है, जब भी टाइम देखो तो टाइम दूसरा है, तो क्या मतलब होता है। फिर ऐसे ही बेचैनी वाली नींद चलती रहती है आजकल, क्योंकि दिमाग में मैं बैठा ली हूँ कि इस बार मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो फिलहाल टारगेट बना रखी हूँ, तो आप लोग भी टारगेट बनाइए और दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि हाँ मुझे इसका एग्ज़ाम अच्छे से देना है, इसमें सिलेक्शन लेना है। तैयारी अपनी मेहनत से करिए, बाकी तो कुछ किस्मत और लक बात की बात आती है, लेकिन फ़िलहाल तैयारी जारी रहेगी तो किस्मत से ही साथ दे ही देगा एक दिन। तो बस मेरी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू है। जो अभी मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी 8 क्लास की है, जो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। 3 दिन का टारगेट बनाई, बट आज चौथा दिन हो गया, क्योंकि डेली बाय डेली मैं एक टॉपिक पढ़ती हूँ, 2 टॉपिक पढ़ती हूँ, उतने में मेरे बच्चे भी जग जाते हैं और टाइम भी हो जाता है बच्चों को ट्यूशन का, जिसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ता है। मन होता है कि और पढ़ो, लेकिन टाइम ही नहीं रहता है कि पढ़ो। अगर पढ़ने का जब भी मन नहीं करता है ना कोई सब्जेक्ट, तो आप लोग एनसीईआरटी उठा लो, देखो एकदम बढ़िया से पढ़ने का मन करेगा। जो मेरा ना अभी मन नहीं करता जब भी पढ़ने का ना, मैं एनसीईआरटी पढ़ने लगती हूँ, बहुत सही लगता है। ये स्टोरी स्टाइल रहता है, बच्चों का बुक रहता है और एकदम दिमाग लगता है अच्छे से पढ़ने में। तो फाइनली मैं 2 टॉपिक पढ़ी, कंप्लीट करी, जो इसके बाद अब रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम हो चुका है ट्यूशन का। जो बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना, नाश्ता वगैरह ये सब भी चाहिए, उसके बाद एनर्जी आएगा। इससे पहले बच्चे सो रहे थे तो माइंड भी फ्रेश होगा खाने पीने के बाद, तब जाके पढ़ाई में बैठेंगे। तो मैं चलती हूँ, कुछ बच्चों को खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करेंगे बच्चे। तो पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद फिर हम लोग निकल चुके हैं बाहर। जो मेरी बेटी का था डांस क्लास, तो मैं उसको छोड़ी हुई थी डांस क्लास, जो अभी लेने के लिए मैं वापस भी आ चुकी हूँ। जो मैं शूट नहीं करी थी, टाइम ही नहीं बचा था, तो वापस लेने के बाद इधर डांस अभी चल ही रहा था, मैं बैठी थी। तो अपना जिसके जिसके बच्चे सब आ चुके हैं, जब भी छुट्टी हो जाएगी तो फिर हम लेके चल दिए अभी पार्क, क्योंकि काव्यांश पार्क खेल रहा है तो जानवी को भी जाना ही है। तो अभी सब बच्चे पार्क खेलेंगे, फिर हम लोग घर पे आएंगे। जो इतने सब टाइम में 7:30 बजे तक हम लोग घर वापस आते हैं, 7:30 8 हो ही जाता है, लेकिन थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाई करना है, इतना टारगेट है इसलिए। तो फिलहाल हम लोग चल दिए हैं पार्क, जो काव्यांश है उधर और जानवी को भी जाना ही है उसमें। तो देखिए हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं और बच्चे इधर खेल भी रहे हैं, और काव्यांश देखते ही मम्मा के पास आया भाग के। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी और सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।